बेंजामिन नेतन्याहू क्या जिंदा है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिंदा है या नहीं? 3 मार्च 2026 के बाद से नेतन्याहू को किसी ने कहीं नहीं देखा और ना वो अपने ऑफिस में है ना वो अपने घर पर है। और बेंजामिन नेतन्याहू का एक पब्लिक एड्रेस चलाया गया जब उसमें नेतन्याहू की हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां नजर आई। लेकिन नेतन्याहू की कभी भी इससे पहले किसी भी हाथ में 6 फिंगर्स कहीं नजर नहीं। न्यूट्रल जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि क्या ये वाकई एआई वीडियो है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई ना कोई मामला है जिसकी वजह से इजराइल गवर्नमेंट छुपा रही है नेतन्याहू को। ईरान ने मुस्तफा खमेनाई को बाकायदा सुप्रीम लीडर बना दिया है। सो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। यूएसए ईरान इजराइल वॉर इस वक्त जारी है और ऐसे में कई सारे खबरें आती हैं। कभी ईरान के न्यूज आउटलेट्स ऐसी खबर देते हैं कि यूएस के न्यूज आउटलेट्स उसको डिनाई कर देते हैं और इजराइल के न्यूज आउटलेट्स उन्हें डिनाई कर देते हैं। कभी वो लोग उनकी तरफ से कोई खबर आती है जो कि ईरानियन मीडिया उसको डिनाई कर देता है। लेकिन इस सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू क्या जिंदा है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिंदा है या नहीं? ये अब एक एक्चुअल खबर है जिसकी वजह से बहुत एक ह्यू एंड क्राई है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर ईरानियन मीडिया क्लेम ये कर रहा है। इसमें अब बहुत दो अलग अलग क्लेम सामने आ रहे हैं। ईरानियन मीडिया ये क्लेम करता है कि 3 मार्च 2026 3 मार्च 2026 के बाद से नेतन्याहू को किसी ने कहीं नहीं देखा और ना वो अपने ऑफिस में है ना वो अपने घर पर है और ना वो अपने शहर में भी उसको किसी ने नहीं देखा। तेल अवीव में भी किसी ने उससे किसी पब्लिक इंटरेक्शन में वो नहीं आया और ना उसके अपने जो क्लोज एलाइज हैं उन्होंने उसको देखा है। अब ये एक क्लेम किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरानियन गवर्नमेंट और उनके मीडिया की तरफ से। ऐसे में प्रॉब्लम कब बढ़ गई, क्योंकि देखें वरना तो इस तरह के क्लेम्स के ऊपर कोई ज्यादा खास अटेंशन ना देता। मसला तब बन गया जब 13th डे ऑफ वॉर के दिन इजराइल के मीडिया की तरफ से, इजरायली स्टेट मीडिया की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू का एक पब्लिक एड्रेस चलाया गया। उस पब्लिक एड्रेस में ये कहा गया कि वी आर क्लोजर टू विक्ट्री देन एवर, हम जीतने वाले हैं, हम वॉर तकरीबन खत्म हो गई है और हम उसको जीतने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। मसला तब हुआ कि जब उसमें नेतन्याहू की हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां नजर आई। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया और हर किसी ने क्लेम किया पुरानी वीडियोस, क्योंकि आपको पता है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई इस तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है कि बाय बर्थ किसी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ये फिल्म स्टार ऋतिक रोशन है, उनके हाथ में भी इस तरह से 6 फिंगर्स हैं। नेतन्याहू के हाथ में क्या ये पहले से कोई 6 फिंगर्स थी? उसका भी कोई नेचुरल बर्थ डिफेक्ट था? वैसे तो उसका दिमाग से बर्थ डिफेक्ट है ही, सबको पता है, लेकिन क्या उसके उंगलियों या हैंड की फिंगर्स के ऊपर भी कोई बर्थ डिफेक्ट था? कई लोगों ने पुरानी तस्वीरें निकाली नेतन्याहू की, पुरानी स्पीचेस निकाली, वीडियोस, फोटोज, सब कुछ निकाल कर देखा गया। लेकिन नेतन्याहू की कभी भी इससे पहले किसी भी हाथ में 6 फिंगर्स कहीं नजर नहीं आई है, ना किसी एड्रेस में, ना किसी वीडियो में और ना किसी फोटोग्राफ में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सस्पेक्ट फिर ये किया जा रहा था कि इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से नेतन्याहू की जो मौत है उसको कवर अप किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने फिर ये सवाल उठाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे एक तूफान सा उठ गया कि क्या नेतन्याहू जिंदा है या नेतन्याहू वाकई मर चुका है। जो ये ईरानियन मीडिया ने खबर दी थी कि 3 मार्च 2026 से नेतन्याहू को किसी ने नहीं देखा, इवन इजराइल में उसे किसी ने नहीं देखा, क्या ये खबर सच तो नहीं? वरना अगर ये खबर गलत होती तो क्या जरूरत थी इजरायली मीडिया को एक एआई वीडियो चलाने की? इस वीडियो को अब एआई कहा जा रहा है कि ये जो एड्रेस था, जो कि नेतन्याहू ने पब्लिक एड्रेस किया है 13th डे ऑफ वॉर पर, अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली एक एआई वीडियो है और एआई वीडियो में ही इस तरह की चीजें, इस तरह की विजुअल्स सामने आते हैं कि कभी वो अपने जब हाथ की मूवमेंट कर रहा है बातचीत करते हुए तो कभी उसके हाथ में 5 फिंगर्स आ रही हैं और कई जगहों पे उसके हाथ में 6 फिंगर्स आ रही हैं। अब ये वाकई हुआ है। अब इसमें मतलब सिर्फ अब ईरानियन मीडिया नहीं, इवन जो न्यूट्रल जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि क्या ये वाकई एआई वीडियो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो है हेब्रू लैंग्वेज में और ये कहा गया कि अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये वीडियो होती तो उसमें एआई से बनी हुई ये वीडियो वो पहचानना बहुत आसान हो जाता है, पिक करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को हेब्रू में बनाया गया ताकि ये कि उसको पिक करना जो है मुश्किल हो कि ये एआई वीडियो है। अब ये जो बात है ये एक ऐसी स्पेकुलेशन है जिसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। हम इस बात को विद श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये जो वीडियो है ये रियल है या ये एआई है।
वेस्टर्न कमेंटेटर्स भी अब ईरानियन मीडिया की आवाज में आवाज मिलाना शुरू हो गए और ये मानना शुरू हो गए, इस पे बिलीव करना शुरू हो गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई ना कोई मामला है जिसकी वजह से इजराइल गवर्नमेंट छुपा रही है नेतन्याहू को, कोई ना कोई मामला है जिस वजह से ये एआई वीडियो के जरिए नेतन्याहू का पब्लिक एड्रेस करवाया गया है। वरना क्या जरूरत थी कि नेतन्याहू का रियल में कोई रियल वीडियो नहीं बनाकर उसकी एआई वीडियो जो है वो बनाई गई है। सारे जो दुनिया है इस वक्त इस मामले पर इस सस्पिशन का इजहार कर रहे हैं कि शायद ये ईरानियन मीडिया सही कह रहा था, शायद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक थी। अब इस पे एक आप ये देखें, मैट वॉलिस एक ये बहुत प्रोमिनेंट अकाउंट है एक्स का, कोई 2 मिलियन अबव ये इसके फॉलोअर्स हैं और ये भी बार बार इस सस्पिशन का इजहार कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैट वॉलिस की ट्वीट मैं इसलिए कोट कर रही हूं क्योंकि ये एक बहुत क्रेडिबल एक्स का अकाउंट है और इनकी तरफ से एक्स के ऊपर खास तौर पर ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है या ये जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर्स इन बातों को ज्यादा खास तौर पर समझते हैं। आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स एआई मैटर्स में एक हद तक एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्टीज कुछ हद तक उनकी होती है एआई रिलेटेड मैटर्स पे, कि एटलीस्ट वो बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो रियल है और कौन सी एआई है। मैट वॉलिस ने ये सवाल ग्रॉक से पूछा और ग्रॉक से ये सवाल पूछा इस ट्वीट में कि आप अब ग्रॉक इस पिक्चर को और इस वीडियो को एनालाइज करके बताएं कि कितना चांस है कि ये जो वीडियो है नेतन्याहू की ये रियल है या ये एआई जनरेटेड है। ग्रॉक का रिप्लाई मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को हैरान कर देने के लिए काफी है। ग्रॉक के रिप्लाई में ये कहा गया है कि ये वीडियो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ वीडियो में इस तरह की वीडियोग्राफी में कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से इस तरह का एक ऑप्टिकल इल्यूजन आता है कि ऐसा लगे कि जैसे हाथ में 6 उंगलियां हैं या किसी तरह का कोई ऑप्टिकल इल्यूजन आ सकता है। लेकिन 88% ये वीडियो रियल है, 88% इसको रियल वीडियो ग्रॉक ने करार दिया है। इसका मतलब ये कि इवन 12% ग्रॉक को भी शक है कि शायद वाकई ये वीडियो एआई जनरेटेड है। अब इसके बाद एक बहुत अहम तरह का सवाल पूरी दुनिया में जन्म ले रहा है और वो ये है कि अगर वाकई नेतन्याहू को जो ईरान की तरफ से अटैक्स हो रहे थे इजराइल पर और खास तौर पर तेल अवीव पर, अगर उन किसी एक अटैक के नतीजे में अगर वाकई नेतन्याहू इज नो मोर, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ईरान के लिए। और ये जो क्लेम है ये जाहिर है इजराइल छुपाएगा, क्योंकि अगर इजराइल ने ये वाली बात मान ली या एक्सेप्ट कर ली तो ये तो एक क्लियर कट इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि इजराइल हैज लॉस्ट द वॉर। ये दीवार पे लिखी हुई सच्चाई है कि इजराइल हार चुका है, अमेरिका हार चुका है। इसीलिए एक बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिक कि इजराइल इस खबर को कवर अप करेगा और इजराइल इस खबर को छुपाएगा। लेकिन ये खबर कितनी सच है कितनी नहीं है ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन जो ये वीडियो है, जो ये पब्लिक एड्रेस किया गया है नेतन्याहू का और एआई वीडियो इसके ऊपर लगाई गई है, इससे दरअसल डाउट्स जन्म ले रहे हैं। वरना तो ईरानियन मीडिया तो पिछले 5-6 रोज से ये क्लेम कर रहा है और बहुत सॉलिड क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू इज नो मोर। लेकिन किसी भी मीडिया आउटलेट ने, किसी भी क्रेडिबल शख्स ने ईरानियन मीडिया के इस क्लेम के ऊपर यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनके एक अपने उनकी जो वॉर की कैफियत है और जो उनकी लड़ाई है आउट ऑफ हेटरेड, ये शायद ईरान ये वाला क्लेम कर रहा हो एंड टू मे बी काइंड ऑफ टेल द वर्ल्ड दैट वी हैव वन द वॉर। शायद ये ईरान ने गलत क्लेम किया हो। लेकिन अब जब ये क्लेम ईरान की तरफ से नहीं आया है, अब इजराइल ने खुद से एक ऐसी वीडियो जनरेट कर दी है नेतन्याहू की जो कि एआई हो सकती है, तो फिर तो आई थिंक ये जो इस तरह की जो वो बात होती है ना कि बगैर आग के धुआं नहीं होता, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना क्या जरूरत पड़ी थी इजरायली गवर्नमेंट को एक सस्पेक्टेडली एआई वीडियो को जनरेट करने की, जिसके ऊपर कोई और तो आप छोड़ दें, इवन जो ग्रॉक है उसका भी ये ख्याल है कि ये 12% तक चांस है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। 88% अगर वो इसको रियल करार दे रहा है तो इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि 12% ये भी चांस है कि ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई है। अब इसके बाद अगर इसको सच माना जाए तो ईरान कम्स आउट विक्टोरियस। ऐसा लगता है कि ईरान ये जंग जीत गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बार बार वो ये बता रहे हैं, कभी G7 कंट्रीज को बताते हैं, कभी अपने पब्लिक एड्रेस में व्हाइट हाउस में बात करते हुए ये कहते हैं कि हम जीत चुके हैं, ईरान जो है बहुत जल्दी सरेंडर करने वाला है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब से पिछले हफ्ते तक ऐसे हालात थे कि मुश्तबा खमेनाई को जब नेक्स्ट सुप्रीम लीडर नॉमिनेट कर दिया गया था, उस पे
اسرائیل اور USA دونوں نے وارننگز دی کہ آپ یہ بالکل اس سے یہ والی بھول نہ کیجیے گا، آپ اس کو ایرانین سپریم لیڈر نہیں بنائیے گا، ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اگر آپ اس کو سپریم لیڈر بناتے ہیں تو ہم اس کو بھی مار دیں گے، ان کو بھی ہم لوگ اسی طرح سے میزائل ان کے اوپر پھینک دیں گے اور ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور ان کو مار دیا جائے گا. بار بار اس تھریٹ کے باوجود ایران نے کیا کیا؟ ایران نے مجتبی خامنہئی کو باقاعدہ سپریم لیڈر بنا دیا ہے. اب اس کے بعد سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ ایران نے مجتبی خامنہئی کو باقی سپریم لیڈر بنا دیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نہ USA کی دھمکیوں سے ڈر رہا ہے، نہ اسرائیل کی، نہ امریکہ کی دھمکیوں سے، نہ اسرائیل کی دھمکیوں سے. ایران ان دونوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈر رہا اور وہ وہی کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے مجتبی خامنہئی کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہے. اور اب جو نیا بیان آیا ہے IRGC کی طرف سے، ریولیوشنری گارڈز کی طرف سے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ریولیوشنری گارڈز اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ امریکن بیسز کو تو ہم ٹارگٹ کر ہی رہے تھے مڈل ایسٹ میں، اب ہم جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو بینکس ہیں ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. جتنے بھی USA کے بینکس ہیں جنہوں نے اپنی برانچز یہاں مڈل ایسٹ میں کھولی ہوئی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، ہم ان کو بھی میزائل اٹیک ان کے اوپر کریں گے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ اب اور زیادہ ایسا لگتا ہے ایران از ناٹ سرینڈرنگ. ان فیکٹ ایران تو اور زیادہ جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے. ایران ایسا لگتا ہے کہ ایران نے ایک اپنے دماغ میں ایک گول پوسٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، جب تک یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو جائے گا ہم نہیں رکیں گے. کیونکہ ایران پہ اور خاص طور پر تہران پہ بار بار حملے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ رک نہیں رہے، وہ بالکل بھی اپنے جو ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہیں ان کو نہیں روکا جا رہا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران ہارنے والا ہے، ایران گھٹنے ٹیکنے والا ہے، جبکہ یہ سچ نہیں ہے. ایران تو اور زیادہ انہوں نے مجتبی خامنہئی کو نیکسٹ سپریم لیڈر بنا دیا ہے اور وہ اس وار کو مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اور بینکوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے جو کہ مڈل ایسٹ میں USA کے بینکس ہیں یا ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں. دس کلیئرلی مینس کہ ایران جو ہے از ناٹ بجنگ اینڈ دس آلسو کلیئرلی مینس کہ یہ جو وار ہے 2 ہفتے اس کو آلریڈی ہو چکے ہیں اور آگے فورسیبل فیوچر کے لیے بھی یہ وار ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی اسی طرح سے جاری رہے گی.